Good morning students. How are you? I hope you all are fine. Myself Vijayalakshmi Shandilye, faculty of Shivjyoti Educational Group Kota. बच्चों, मानव सभ्यता के विकास के साथ ही पत्र लेखन की परंपरा प्रारंभ हो गई थी। ये कहा जा सकता है कि पत्र लेखन की संस्कृति बहुत पुरानी रही है। पत्र को हम पत्ता, चिट्ठी, पत्र, खत आदि विभिन्न नामों से पुकारते हैं। पत्र को विभिन्न भाषाओं में अलग अलग नामों से जाना जाता है। बच्चों, भले ही इसे विभिन्न भाषाओं में अलग अलग नामों से जाना जाता हो, लेकिन पत्र लिखने के पीछे मनुष्य के मन की भावनाएं एक समान ही होती है। आज के वैज्ञानिक युग में भले ही ईमेल, टेलीफोन, मोबाइल आदि आधुनिक संचार के साधन आ गए हों, लेकिन फिर भी पत्र का महत्व यथावत बना हुआ है, क्योंकि अपने मन के भावों को पत्र के द्वारा हम जितनी अच्छी तरह से प्रकट कर सकते हैं, अन्य और किसी माध्यम से नहीं कर सकते। इसीलिए पत्र लेखन की परंपरा आज भी जारी है। तो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है पत्र लेखन और हम जानेंगे पत्र लेखन के विषय में। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि पत्र के पीछे हमारी कौन कौन सी भावनाएं छिपी होती है, पत्र का अर्थ क्या होता है, हम किसे पत्र लिखकर अपनी भावनाओं से अवगत करवाते हैं, किस प्रकार हम पत्रों के माध्यम से अपनी अभिव्यक्ति कर सकते हैं। तो बच्चों, लिखित रूप में अपने मन के भावों और विचारों को प्रकट करने का माध्यम है पत्र। हम लोग आपस में जब दो जने आपस में बात करते हैं तो हम मौखिक रूप से अपने मन के भाव एक दूसरे के सामने प्रकट कर सकते हैं, लेकिन यदि कोई व्यक्ति हमसे थोड़ा दूर हो, कहीं दूसरे स्थान पर वह रह रहा हो और हम उससे रोज़ बात नहीं कर सकते हों और हम उसे कई सारी बातें अगर बताना चाह रहे हों, तो अपने मन के भावों और विचारों को हम लिखित रूप से प्रकट कर सकते हैं और इसका सबसे सशक्त माध्यम है पत्र लेखन। पत्र का शाब्दिक अर्थ होता है ऐसा कागज जिस पर कोई बात लिखी अथवा छपी हो। पत्र का शाब्दिक अर्थ है ऐसा कागज जिस पर हमारे मन की कोई बात या कोई भाव या विचार लिखे गए हों या छापे गए हों। पत्र के द्वारा व्यक्ति अपनी बातों को दूसरों तक लिखकर पहुंचाता है। हम पत्र को अभिव्यक्ति का एक सशक्त माध्यम कह सकते हैं। पत्र के द्वारा एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति तक अपने मन के भावों को पूर्ण रूप से पहुंचा सकता है और पत्र हमारी अभिव्यक्ति का यानी अपने मन के भाव, अपने विचारों को प्रकट करने का सबसे सशक्त माध्यम है। पत्र लेखन के महत्वपूर्ण बिंदु निम्नलिखित हैं। पत्र लिखते समय शिष्टाचारपूर्ण भाषा का प्रयोग करना चाहिए। बच्चों, जब हम पत्र लिखते हैं तो हमें इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि पत्र की जो भाषा है वह सभ्य हो, उसमें जो हम शब्दों का चुनाव करें वे शिष्टाचारपूर्ण हों। पत्र में मन के भाव स्पष्ट रूप से प्रकट होने चाहिए और जब हम पत्र लिखते हैं और जिस व्यक्ति को हम पत्र लिख रहे हैं उसे हम अपनी जब बात कोई बताना चाह रहे हैं तो उसकी भाषा ऐसी हो कि सामने वाला हमारे मन के मनोभावों को अच्छे से जान सके। पत्र की भाषा सरल, वर्तनी शुद्ध व लेख स्वच्छ होने चाहिए। पत्र की जो भाषा है वह सरल होनी चाहिए ताकि पढ़ने वाला उसको आसानी से समझ सके और जो उसकी वर्तनी है वह शुद्ध होनी चाहिए। लेख भी स्वच्छ होना चाहिए ताकि पढ़ने वाले को आसानी से समझ में आ जाए कि हमने क्या लिखा है। पत्र में आशय व्यक्त करने के लिए छोटे वाक्यों का प्रयोग करना चाहिए। अपनी बात दूसरों को समझाने के लिए हम जो वाक्य लिखते हैं
पत्र में वह वाक्य छोटे होने चाहिए ताकि पढ़ने वाला उनको आसानी से समझ ले, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबे जब हम वाक्य, बड़े वाक्य जब हम लिखते हैं तो पढ़ने वाले को भी समझने में थोड़ी सी परेशानी होती है। पत्र में प्राप्तकर्ता की आयु, संबंध, योग्यता आदि को ध्यान में रखते हुए भाषा का प्रयोग करना चाहिए। हम जब पत्र लिखते हैं तो हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि हम पत्र किसे लिख रहे हैं, उससे हमारा संबंध क्या है, रिश्ता क्या है, और उसकी आयु कितनी है, वो हमसे छोटा है या बड़ा है, और उसकी सामने वाले की जो योग्यता है हमें उसे भी ध्यान में रखते हुए पत्र में जो भाषा हम प्रयोग में ला रहे हैं उस भाषा का प्रयोग हमें प्राप्तकर्ता यानी जिसे हम पत्र लिख रहे हैं उसके अनुरूप ही हमें करना चाहिए। पत्र प्रेषक, प्रेषक यानी भेजने वाला जो पत्र लिख रहा है, तथा प्रापक, प्रापक यानी प्राप्त करने वाला जिसे हम पत्र लिख रहे हैं, के नाम, पता आदि को स्पष्ट रूप से लिखे होने चाहिए। पत्र के विषय से नहीं भटकना चाहिए, अर्थात व्यर्थ की बातों का उल्लेख नहीं करना चाहिए। जब हम किसी को पत्र लिख रहे हैं तो हम पत्र एक विशेष उसको कोई संदेश देने के लिए कोई विषय ऐसा होता है जिसको लेकर हम पत्र लिखते हैं। तो जब हम पत्र लिखते हैं बच्चों, तो हमने जिस सोच के साथ सामने वाले को, प्रापक को यानी जिसको पत्र लिख रहे हैं उसको जो पत्र लिखा है, हमें उस विषय से भटकना नहीं चाहिए। हमें अपने उसी विषय को केंद्र बिंदु मानते हुए उसी पर पत्र, उसमें उन्हीं बातों का उल्लेख करना चाहिए, ना कि व्यर्थ की बातों का, ताकि जिसे हम पत्र लिख रहे हैं वह हमारी बात को अच्छे से समझ जाए। पत्र के प्रकार। बच्चों, पत्र के प्रकार मुख्य रूप से पत्रों को निम्नलिखित 2 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, अनौपचारिक पत्र और औपचारिक पत्र। आप सभी जानते हैं कि पत्र 2 प्रकार के होते हैं, अनौपचारिक यानी कि इनफॉर्मल लेटर और औपचारिक पत्र यानी कि फॉर्मल लेटर। अनौपचारिक पत्र व्यक्तिगत पत्र जो अपने परिवारजनों को तथा मित्रों को लिखे जाते हैं, वह अनौपचारिक पत्र की श्रेणी में आते हैं। बच्चों, जो पत्र हम अपने प्रियजनों को, अपने मित्रों को, अपने सगे संबंधियों को यानी कि व्यक्तिगत संबंध जिनके साथ हमारे हैं, उन जो हम अपने व्यक्तिगत संबंध जिनके साथ हमारे होते हैं उनको जब हम पत्र लिखते हैं तो वे पत्र अनौपचारिक पत्र कहलाते हैं। औपचारिक पत्र प्रधानाचार्य, पदाधिकारियों, व्यापारियों, ग्राहकों, पुस्तक विक्रेता, संपादक आदि को लिखे गए पत्र औपचारिक पत्र कहलाते हैं। और जो पत्र हम किसी कार्यालय से संबंधित जो पत्र होते हैं, जैसे हम स्कूल के प्रधानाचार्य को पत्र लिखते हैं या कोई अन्य पदाधिकारी है, कोई व्यापारी है, यानी कि हमारे कार्य से संबंधित यदि कोई पत्र होते हैं जिनका संबंध किसी कार्यालय से होता है, वे पत्र औपचारिक पत्रों की श्रेणी में आते हैं। तो आई होप आपको पत्रों के प्रकार अच्छे से समझ में आ गए होंगे कि अनौपचारिक पत्र किसे कहते हैं और औपचारिक पत्र किसे कहते हैं। तो बच्चों, आज हम अनौपचारिक पत्र के विषय में ही डिस्कस करेंगे कि अनौपचारिक पत्र क्या होते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको प्रारंभ में ही बताया कि अनौपचारिक पत्र यानी कि व्यक्तिगत रूप से हम जिन्हें पत्र लिखते हैं, जिनसे हमारा कोई संबंध होता है, कोई हमारे मित्र या माता पिता को या अपने रिश्तेदारों को जो हम पत्र लिखते हैं, जिनसे हमारे व्यक्तिगत संबंध होते हैं, व्यक्तिगत या व्यक्तिक संबंध जिनसे होते हैं, और वे जिनको हम जिनसे हमारे व्यक्तिगत संबंध होते हैं और उनको जो हम पत्र लिखते हैं, वे अनौपचारिक पत्र कहलाते हैं। तो व्यक्तिक पत्र से तात्पर्य ऐसे पत्रों से है जिन्हें व्यक्तिगत मामलों के संबंध में पारिवारिक सदस्यों, मित्रों एवं अन्य प्रियजनों को लिखा जाता है। मैंने अभी आपको समझाया कि व्यक्तिगत पत्र यानी व्यक्तिक पत्र से तात्पर्य क्या है, जिनसे हमारे पारिवारिक संबंध है, उन्हें जब हम पत्र लिखते हैं तो वे कौन से पत्र कहलाते हैं? अनौपचारिक पत्र। व्यक्तिक पत्र का आधार व्यक्तिगत संबंध होता है।
यह पत्र हृदय की वाणी का प्रतिरूप होते हैं। बच्चों, जब हम व्यक्तिगत रूप से किसी से जुड़े हुए होते हैं तो जब हम उनको पत्र लिखते हैं तो स्वतः ही हमारे मन के जो भाव हैं वो पूर्ण रूप से उस पत्र के माध्यम से प्रकट हो जाते हैं। अनौपचारिक पत्र अपने मित्रों, सगे संबंधियों एवं परिचितों को लिखे जाते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया कि जो अनौपचारिक पत्र हैं वो हम किसे लिखते हैं? अपने मित्रों को, अपने सगे संबंधियों को, अपने परिचितों को, जिनको हम जानते हैं उनको अनौपचारिक पत्र लिखे जाते हैं। इसके अतिरिक्त सुख, दुख, शोक, विदाई तथा निमंत्रण आदि के पत्र लिखे जाते हैं। बच्चों, जो अनौपचारिक पत्र हैं उनमें क्या कौन से पत्र आते हैं? जैसे देखो, अनौपचारिक पत्र जब हम लिखते हैं तो उसमें सभी तरह के पत्र आते हैं। हम दुख का, शोक का, सुख का, विदाई से संबंधित पत्र, या हम किसी को हमारे घर में अगर कोई मांगलिक कार्य है और उसके लिए हम उनको आमंत्रित करना चाहते हैं तो इसके लिए निमंत्रण पत्र आदि सभी अनौपचारिक पत्रों के अंतर्गत लिखे जाते हैं। इसलिए इन पत्रों में मन की भावनाओं को प्रमुखता दी जाती है, औपचारिकता को नहीं। इसके अंतर्गत पारिवारिक या निजी पत्र आते हैं। पत्र लेखन सभ्य समाज की एक कलात्मक देन है। मनुष्य चूंकि सामाजिक प्राणी है, इसीलिए वह दूसरों के साथ अपना संबंध किसी न किसी माध्यम से बनाए रखना चाहता है। मिलते जुलते रहने पर पत्र लेखन की तो आवश्यकता नहीं होती, पर एक दूसरे से दूर रहने पर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के पास दूसरे व्यक्ति को पत्र लिखता है। बच्चों, जब हम आप एक साथ रहते हैं या आपस में जब हम अपने सगे संबंधियों से, मित्रों से, परिचितों से मिलते रहते हैं तो हमें पत्र लिखने की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन यदि कोई हमारा परिचित, हमारा प्रियजन हमसे दूर रहता है, उससे हमारी वार्तालाप नहीं हो पाती है, तब ऐसी स्थिति में अपने मन के भावों और विचारों को प्रकट करने के लिए या अपने जीवन में, निजी जीवन में क्या घटित हो रहा है, ऐसी जानकारी उस तक पहुंचाने के लिए हम पत्र जो साधन है उसको प्रयोग में लाते हैं और पत्र के द्वारा हम उसे अपने मन की भावनाओं, अपने समस्याओं से, जीवन में घटित होने वाली सुख, दुख या अन्य भी कोई समस्या है तो उससे हम अवगत करवा सकते हैं। सरकारी पत्रों की अपेक्षा सामाजिक पत्रों में कलात्मकता अधिक रहती है, क्योंकि इनमें मनुष्य के हृदय के सहज उदार भाव व्यक्त होते हैं। इन पत्रों को पढ़कर हम किसी भी व्यक्ति के अच्छे या बुरे स्वभाव या मनोवृत्ति का परिचय आसानी से पा सकते हैं। बच्चों, जो औपचारिक पत्र होते हैं वे सामाजिक पत्रों से अलग होते हैं, लेकिन जो अनौपचारिक पत्र है वो उसमें कलात्मकता अधिक होती है, क्योंकि देखो, लिखने वाले की भी अपनी एक शैली होती है और जब वो पत्र लिखता है, अपने हृदय के भावों को पत्र के माध्यम से व्यक्त करता है, तो जो पढ़ने वाला है वह भी लिखने वाले की भावनाओं को आसानी से समझ जाता है और पत्र की भाषा से ही हम पत्र लिखने वाले के स्वभाव और उसकी मनोवृत्ति को भी आसानी से जान लेते हैं कि वह किस प्रकार के स्वभाव का व्यक्ति है। बच्चों, पत्र लिखते समय यानी कि अनौपचारिक पत्र लिखते समय हमें कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। पहली बात यह है कि पत्र के ऊपर दाहिनी ओर पत्र प्रेषक का पता और दिनांक होना चाहिए। पत्र प्रेषक यानी पत्र को लिखने वाला। दूसरी बात यह है कि पत्र जिस व्यक्ति को लिखा जा रहा हो, जिसे प्रेषिती भी कहते हैं, उसके प्रति संबंध के अनुसार ही समुचित अभिवादन या संबोधन के शब्द लिखने चाहिए। बच्चों, जब हम पत्र लिखते हैं तो आपने देखा होगा, आपने पत्र लिखे भी होंगे कि जब हम पत्र लिखते हैं तो जो पत्र लिख रहा है उसके घर, उसका पता कहाँ लिखते हैं हम? दाहिनी ओर हम लिखते हैं और पते के नीचे ही हम दिनांक लिखते हैं। साथ ही हम यह भी, जब हम जिसको पत्र लिख रहे हैं, जिसके साथ हमारा जो संबंध है, तो
जिसको पत्र प्राप्त हो रहा है उसके साथ हमारा क्या संबंध है, उसी के अनुसार हम अभिवादन या संबोधन शब्द का प्रयोग करते हैं। यह पत्र प्रेषक और प्रेषिती के संबंध पर निर्भर है। प्रेषक यानी पत्र भेजने वाला और प्रेषिती यानी पत्र को पाने वाला के संबंध पर निर्भर है कि अभिवादन का प्रयोग कहाँ, किसके लिए, किस तरह का किया जाए, कि पत्र लिखने वाले और पत्र प्राप्त होने वाले के मध्य में संबंध कैसे हैं, क्या संबंध है उन दोनों के बीच में, उसी के आधार पर हम अभिवादन जो शब्द है उसका प्रयोग करते हैं कि किसके लिए अभिवादन, किसके लिए हम पत्र लिख रहे हैं। अंग्रेजी में प्राय छोटे बड़े सबके लिए माय डियर का प्रयोग होता है, किंतु हिंदी में ऐसा नहीं होता। बच्चों, अंग्रेजी में जब हम पत्र लिखते हैं तो वहाँ सभी के लिए एक ही अभिवादन का एक ही शब्द होता है, माय डियर। लेकिन हिंदी में ऐसा नहीं है। हम पत्र पाने वाले के साथ हमारा क्या संबंध है, उसकी आयु कितनी है, इसी के आधार पर अभिवादन शब्द या संबोधन शब्द का प्रयोग करते हैं। पिता को पत्र लिखते समय हम प्राय पूज्य पिताजी लिखते हैं। शिक्षक अथवा गुरुजन को पत्र लिखते समय उनके प्रति आदर भाव सूचित करने के लिए आदरणीय या श्रद्धेय जैसे शब्दों का व्यवहार करते हैं। आपको इससे समझ में आ रहा होगा कि हम जब पत्र लिखते हैं तो किस प्रकार के अभिवादन वाले जो शब्द हैं या संबोधन वाले जो शब्द हैं उनका प्रयोग करते हैं। यदि हम पिता को पत्र लिख रहे हैं तो पूज्य पिताजी, और यदि हम अपने से बड़ों गुरुजनों को या शिक्षकों को हम पत्र लिख रहे हैं तो वहाँ हम आदरणीय या श्रद्धेय शब्द का प्रयोग करते हैं। यह अपने अपने देश के शिष्टाचार और संस्कृति के अनुसार चलता है। हमारी भारतीय संस्कृति के अनुसार तो देखो यही होता है कि हम जब पत्र लिखते हैं तो संबोधन में हम आदर सूचक शब्दों का प्रयोग करते हैं और अलग अलग आदर सूचक शब्दों का प्रयोग करते हैं, क्योंकि यह हमारे सामने वाले जो पत्र प्राप्त कर रहा है उसके साथ हमारे रिश्ते पर निर्भर करता है। अपने से छोटों के लिए हम प्राय प्रियवर, चिरंजीव जैसे शब्दों का उपयोग करते हैं, और यदि पत्र को प्राप्त करने वाला हमसे छोटा है तो हम उसके लिए प्रियवर और चिरंजीव जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। बच्चों, अनौपचारिक पत्र लिखते समय हमें निम्नलिखित बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि पत्र की भाषा सरल व स्पष्ट होनी चाहिए ताकि पढ़ने वाले को आसानी से समझ में आ जाए। संबंध व आयु के अनुकूल संबोधन, अभिवादन व पत्र की भाषा होनी चाहिए, यानी कि जिसके पत्र जिसे प्राप्त हो रहा है उसके साथ हमारा संबंध क्या है, उसकी आयु कितनी है, उसी के अनुसार हमें संबोधन या अभिवादन शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। पत्र में लिखी बात संक्षिप्त होनी चाहिए। पत्र में हम जो भी बात लिख रहे हैं, जिससे हम पत्र को प्राप्त करने वाले को अवगत करवा रहे हैं, वह बात संक्षिप्त शब्दों में हमें कहनी आनी चाहिए ताकि समझने में उसको आसानी रहे। पत्र का आरंभ व अंत प्रभावशाली होना चाहिए। जब हम पत्र की शुरुआत करते हैं और जब हम पत्र का अंत करते हैं तो जो भाषा है वो प्रभावशाली होनी चाहिए। भाषा और वर्तनी शुद्ध तथा लेख स्वच्छ होना चाहिए। पत्र प्रेषक व प्रापक वाले का पता साफ व स्पष्ट लिखा होना चाहिए। जब हम पत्र लिखना प्रारंभ करते हैं तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि हम दाहिनी ओर जो पत्र लिख रहा है उसका पता और उसके नीचे दिनांक होती है, और नीचे पत्र के बाहर हम जिसे पत्र लिख रहे हैं, प्रापक यानी कि जिसे पत्र लिखा जा रहा है, पत्र को प्राप्त करने वाला, उसका पता लिखते हैं। तो ये पता जो है वो बहुत ही साफ और स्पष्ट होना चाहिए ताकि वो सही स्थान पर पहुंच जाए। कक्षा, परीक्षा भवन से पत्र लिखते समय अपने नाम के स्थान पर क, ख, ग तथा पते के स्थान पर कक्षा, परीक्षा भवन लिखना चाहिए। यदि हम परीक्षा भवन या कक्षा में पत्र लिख रहे हैं तो वहाँ पर अपना निजी पता ना लिखकर हमें वहाँ पर कक्षा कक्ष या परीक्षा भवन का प्रयोग करना चाहिए, और स्वयं के नाम के स्थान पर हमें वहाँ पर क, ख, ग आदि लिखना चाहिए। अपना पता और दिनांक लिखने के बाद एक पंक्ति छोड़कर आगे लिखना चाहिए। जब हम अपना पता ऊपर दाहिनी और अपना पता लिख दें, उसके नीचे हम दिनांक लिख दें, उसके बाद हमें एक लाइन, एक पंक्ति यानी एक लाइन छोड़कर
आगे से लिखना शुरू करना चाहिए। अनौपचारिक पत्र की प्रशस्ति, अभिवादन और समाप्ति। बच्चों, इसमें ये बताया गया है कि हम पत्र किसे लिख रहे हैं, वो हमसे बड़ा है, हमसे पूजनीय है, हमारे लिए आदरणीय है, या हमसे छोटा है, हमारा हम उम्र है यानी बराबर उम्र वाला है। तो उनके लिए हम जब अभिवादन शब्द का जो प्रयोग कर रहे हैं, हमें उसके अनुसार ही करना चाहिए। और पत्र की समाप्ति पर भी हमें पत्र प्राप्त करने वाले के साथ अपने संबंध, उसकी आयु के आधार पर ही पत्र की समाप्ति करनी चाहिए। और इसमें विभिन्न इस तरह से बताया गया है कि अपने से बड़ों के लिए आदरणीय, और उनको हम सादर प्रणाम, नमस्कार, सादर चरण स्पर्श आदि अभिवादन के शब्द उनके लिए प्रयोग में लेते हैं। और अगर हम उससे छोटे हैं तो हम वहाँ पर प्रिय, चिरंजीव, प्यारे आदि शब्दों का प्रयोग करते हैं। और जब हम उसकी समाप्ति करते हैं तो तुम्हारा, भाई आपका बेटा, पोता, नाती, बेटी आदि, और या फिर तुम्हारा मित्र, तुम्हारा हितैषी, तुम्हारा शुभचिंतक आदि शब्दों का प्रयोग हम वहाँ पर करते हैं। बच्चों, अनौपचारिक पत्र का प्रारूप मैंने आपको प्रारंभ पहले भी बताया है कि किस प्रकार से लिखते हैं। प्रेषक का पता, यानी कि जो पत्र लिख रहा है दाहिनी ओर हम उसका पता लिखते हैं, उसके नीचे दिनांक लिखते हैं। फिर संबोधन, यानी कि किसे हम जैसे आदरणीय जो भी है। अभिवादन में हम सादर चरण स्पर्श, या छोटा है तो खुश रहो, प्रसन्न रहो आदि शब्दों का प्रयोग करते हैं। पहला अनुच्छेद। बच्चों, पहला अनुच्छेद से तात्पर्य यह है कि हम जब पत्र लिखते हैं तो हम प्रारंभ में लिखते हैं ना कि हम यहाँ पर कुशल हैं, आशा करते हैं कि ईश्वर की कृपा से आप भी वहाँ पर कुशल होंगे। दूसरा अनुच्छेद, दूसरे अनुच्छेद से ये तात्पर्य है यानी कि विषय वस्तु, हम किस उद्देश्य से, क्या संदेश देने के लिए हम सामने वाले को पत्र लिख रहे हैं। तो बीच में जो दूसरा अनुच्छेद है उसमें हम पत्र की विषय वस्तु, यानी किस विषय को लेकर हम पत्र लिख रहे हैं, वह लिखा जाता है। तीसरा अनुच्छेद समाप्ति का, यानी कि जब हम पत्र की समाप्ति करते हैं तो हम वहाँ पर क्या लिखते हैं कि यही कहते हुए पत्र लिखते हैं कि तुम अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना, मैं पत्र यहीं समाप्त कर रहा हूँ। अगर किसी छोटे को हम लिख रहे हैं तो वे अपने माता पिता को मेरी ओर से साधारण चरण स्पर्श कहना, और यदि हमसे बड़े हैं, घर में कोई बड़े हैं तो उसके लिए हम यही कहते हैं साधारण चरण स्पर्श, प्रणाम। और छोटों के लिए कोई छोटी बहन या भाई है तो हम उसका नाम लिख के लिखते हैं कि उसको प्यार देना। इस तरह से हम पत्र की समाप्ति करते हैं। और फिर प्रापक के साथ प्रेषक का संबंध हम लिखते हैं ना, आपका बेटा या आपकी बेटी, इस तरह से हम हमारा, या प्रिय मित्र, इस तरह से हम उसका वहाँ पर समाप्त करते हैं। प्रेषक का नाम और अंत में जो पत्र लिख रहा है उसका नाम वहाँ पर लिखा जाता है। बच्चों, यहाँ पर एक पत्र मैं यहाँ पर आपको दिखा रही हूँ ताकि आपको ये पता चल जाए कि अनौपचारिक पत्र किस तरह से लिखा जाता है। जैसा कि मैंने अभी आपको प्रारूप के द्वारा समझाया था कि किस तरह से हम पत्र का प्रारंभ करते हैं। तो जो बच्चों यहाँ पर पत्र आ रहा है उसमें है कि आपका मित्र विदेश में रह रहा है, अपने मित्र का कुशल क्षेम जानने के लिए उसे पत्र लिखिए। आपने कई बार पत्र लिखे भी होंगे। अब देखो, वही दाहिनी ओर हमने जो पत्र लिख रहा है उसका पता यहाँ पर दिया हुआ है कि 454 मुखर्जी नगर, दिल्ली। ठीक है, फिर उसके बाद में हम दिनांक लिख रहे हैं यहाँ पे, और एक लाइन मैंने बताया था आपको कि एक पंक्ति छोड़कर हम क्या लिखेंगे, जिसको हम पत्र लिख रहे हैं हम संबोधन करते हैं ना वहाँ पर कि प्रिय मित्र अवधेश, और फिर अभिवादन शब्द नमस्कार। और ये बच्चों जो ऊपर स्टार्टिंग की जो आपको 3 लाइन नज़र आ रही है, ये क्या है, ये पहला अनुच्छेद है जिसमें हम प्रारंभ में लिखते हैं ना कि आशा है आप स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे, काफ़ी समय बीत गया, आपका कोई पत्र नहीं आया, ऐसा लगता है जैसे फ्रांस में नौकरी मिलने के बाद से आप काफ़ी व्यस्त हो गए हैं। ये बच्चों पत्र लिखने का पहला अनुच्छेद हमारा है। फिर मैंने आपको बताया था कि जो दूसरा अनुच्छेद है वो किससे संबंधित होता है, विषय वस्तु से। तो आप मेरा यह पत्र मिलते ही जवाब दें एवं मुझे यह भी बताएं कि देश से दूर रहकर चिकित्सा कार्य करने का आपका अनुभव कैसा रहा। हो सकता है कि कार्य में अत्यधिक व्यस्त रहने के कारण आपको पत्र लिखने का समय न मिल पाता हो, परंतु अपने इस मित्र के लिए कुछ समय तो निकाल ही लिया करें, इससे मुझे खुशी होगी।
खुशी मिलेगी। ये पत्र का दूसरा अनुच्छेद यहाँ पर समाप्त हो रहा है। अब पत्र हमारा समाप्ति की ओर जा रहा है, यानी कि तीसरा अनुच्छेद, आपकी भारत आने की योजना कब है? यह भी पत्र में लिखना। भाभी को मेरी तरफ से प्रणाम कहना, भांजी सृजना को प्यार देना। आपके पत्र की प्रतीक्षा में, आपका मित्र राज कौशल। तो बच्चों, आपको यहाँ पर ये पत्र देखकर बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा कि हम अनौपचारिक पत्र किस प्रकार से लिखते हैं। बच्चों, आप घर पे इस पत्र लिखने का, अनौपचारिक पत्र लिखने की जो शैली है, कोई भी आप विषय, कोई भी टॉपिक आप ले सकते हैं। अपने मित्र को, अपने भाई को, बहन को, माता पिता को, किसी को भी आप पत्र लिखने का अभ्यास घर पर आसानी से कर सकते हैं। घर में रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।